नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कम पैसे में आप अपने घर में एक से एक डिजाइन लगा करके घर की जो है लुक ही बदल सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप ये देख रहे हैं पीओपी के जो कुछ सैंपल्स लगे हुए हैं, हमारे कुछ कॉर्निस हैं, कुछ मोल्डिंग्स हैं, ये देखिए। तो ये सैंपल लगे हुए हैं। आपका भी जो आप पीओपी वाला जिससे आप पीओपी का काम कराएंगे उसको आप बोल दें कि कॉर्निश वगैरह के, मोल्डिंग वगैरह के कुछ सैंपल या तो फोटो दिखा देगा या इस तरह से दीवार पे लगा देगा। तो ऐसे आपको कुछ सैंपल्स लगवा लेने हैं पहले, या देख लेने फ़ोटो में। अब इनका आपको क्या करना है, जैसे ये साइट है हमारी। अब इस पे आर्किटेक्ट ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से ये 3 ऑप्शन ये है और 3 ऑप्शन ये है, जिसमें हमारा ये वाला पास हुआ है और एक ये पास, बाकी हमारा हो गया है रिजेक्ट। तो जो पास हो गया वो हम इस साइट पे लगाने वाले हैं। लेकिन आप अपने घर में अपनी पसंद का कोई भी मोल्डिंग या कॉर्निश ले सकते हैं। ये 2 हमारे फेल हो गए हैं, ये हमारा पास हो चुका है। इसको हम इस साइट पे लगाने वाले हैं। ये वाला पास हो गया, ये वाला पास हो गया, ये हमारा रिजेक्ट हो गया। तो अब इनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पीओपी की इन मोल्डिंग से आप अपनी दीवारों को इतना अच्छा, इतना सुंदर बना सकते हैं ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों हम क्या करते हैं, छत के ऊपर आपको 1-2 डिजाइन देखने को मिल जाती है, पंखे के आसपास, लाइट के आसपास, और कॉर्नर में कॉर्निश। दीवारों पे सीधा जो हमारा प्लस्तर की तरह पीओपी हो जाता है, जिसको पनिंग बोलते हैं। लेकिन आप दीवारों पे भी इस तरह की मोल्डिंग्स वगैरह लगा के आप पूरी की पूरी दीवार की जो लुक है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो हमारी जो आर्किटेक्ट ने पास किया था ना, उस वाली मोल्डिंग से हमने एक नीचे एक ऊपर, ये सब हमें ड्राइंग में दिया गया है कि कितना गैप किधर से छोड़ेंगे, किस साइज का बनाएंगे, कितना डिस्टेंस, ये सब ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है। एक सामने आप देखिए जो बन रहा है, वो भी मैं आपको पूरा नज़दीक से दिखाऊंगा कि वो डिज़ाइन कैसा है। तो जैसे यहाँ पे तो हमारे पास दोस्तों ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, अपने हिसाब से दीवारों पे इस तरह से पीओपी का अच्छा काम करा सकते हैं। अब ये देखिए, इस दीवार पे बीचों बीच हमारा पीओपी का आ गया। अब इस तरफ और उस तरफ हमारा लकड़ी जो आती है हमारी एचडीएमआर प्लाई, उसकी भी मोल्डिंग बन के ही लगेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एचडीएमआर प्लाई में बनाएंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन पीओपी आपको सस्ता भी पड़ेगी और इसकी फिनिशिंग दोस्तों अच्छी आती है। पेंटिंग वगैरह करने के बाद बहुत अच्छा आएगा। अब इस मोल्डिंग के अंदर आप देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको धारियाँ धारियाँ नज़र आ रही हैं। ये सब हमने कटिंग करके इसके अंदर फ्लूट बनाया है। अब यहाँ पे देखिए, इस एरिया में क्या है, ऊपर नीचे हमने मोल्डिंग बना दी है और बीच में इस तरह से कंघी की तरह, इसको जिसको फ्लूट बोलते हैं, पतली पतली आधा आधा इंची की दोस्तों पट्टियाँ हम बना रहे हैं। ये भी पीओपी में है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ अपने घर में अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे बेडरूम है उसमें कहीं आपका पट्टा है तो पट्टे पे कुछ और आ गया, बड़ी दीवार है उस पर कुछ और आ गया। अब इनमें देखिए, जैसे ये आपको मैं दिखाऊं पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, ये देखिए, ये 3 हिस्सों में हमने अलग अलग साइज़ की ये मोल्डिंग का हमने कितना अच्छा ये काम आपको दिख रहा है। पूरी दीवार की इसकी वजह से सिर्फ पूरी दीवार का हमारा लुक ही बदल गया। अब इसमें कितना हमारा पीओपी का बैग लगा हुआ है, इस पूरी दीवार में दोस्तों तकरीबन तकरीबन 8 से 10 बैग पीओपी लगा है बस, और लेबर। तो इतने सस्ते में आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और ये दीवार तो दोस्तों हमारी 30 फीट हाइट की है। इसी तरह दोस्तों, ये जो हमारी देखेंगे आप, ये जो गोलाई है मेन एंट्रेंस, इसके चारों तरफ भी हमने ऐसे घुमाया है। तो आप जितने भी गेट वगैरह उस पर भी घुमा दें, मोल्डिंग देखने में अच्छी लगेगी। इस तरह खाली दीवार है तो खाली ना छोड़े वो, इस तरह से आप कोई गुलाई में, चौकोर में, किसी और डिजाइन में मोल्डिंग बना ले। अब जब आप इसमें पेंटिंग करेंगे तो आप इनमें सब में अलग कलर पेंट करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आप कोई बड़ी फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं, पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। लाइट्स लगा सकते हैं। तो जब फिनिशिंग के बाद आप इसमें अच्छे से पेंटिंग कर देंगे, आप पेंट कर सकते हैं, आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, आप इसके अंदर कोई लकड़ी का सनमाइका वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, वीनियर वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, आप इसके अंदर लाइटिंग कोई फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। अब सामने वाला देखिए, इसके अंदर दोस्तों आप एक लंबी लाइट हम लगाने वाले हैं। बाकी आप इसके अंदर और भी कुछ ऐसे आइटम लगा सकते हैं सजावट के, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये भी दोस्तों पीओपी में है सारा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लकड़ी में या लोहे में या चिनाई में है, सारा का सारा पीओपी में है। तो पीओपी में क्या है, हमें सस्ता पड़ता है बहुत कम, क्योंकि पीओपी भी इतना महंगा नहीं आता है और बस उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो आएगी। तो हर तरह से आपको पीओपी का जो है सस्ता पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पीओपी का वो ये है कि इसकी जो फिनिशिंग है दोस्तों वो बिल्कुल अच्छी आती है। अब देखिए, दोनों ऊपर नीचे हमारी ये मोल्डिंग हो गई है और बीच में हमने इस तरह से पट्टियाँ चला दी इसके अंदर, जिसको हम फ्लूट बोलते हैं। ये हमारा गोल जीना है। तो इस एरिया में, ये गोल जीने का एरिया डबल हाइट है, 30 फीट हाइट है। तो इसमें चारों दीवारों पे हमने इस तरह से
जो पट्टा है उस पर हमने कंगी नुमा जो फ्लूट है वो चला दिया है, बाकी हमने चला दिया दोस्तों मोल्डिंग। तो ये वाली हमारी मोल्डिंग है जो आप देख रहे हैं। इस तरह से आप सैंपल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे अगर सैंपल लगवा लेंगे ना तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि चीज़ कैसी बन रही है। एक फ़ोटो में देखते हैं, एक सामने एक सैंपल लगाते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि लगने के बाद जो है हमारी चीज़ कैसी नज़र आने वाली है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ नज़दीक से। ये वाला देखिए नज़दीक से किस तरह से दोनों तरफ पट्टे डाल दिए हैं। कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, देखने में आपको लग रहा है इतना डिजाइन है, पता नहीं कितना पैसा लग गया होगा, कितना माल, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ दोनों तरफ पट्टे घुमाए और काम हो गया। छत में देखिए आप, छत में भी इस तरह से हमने कंगी नुमा जो फ्लूट है वो बना दिया है पूरा कंप्लीट। इस तरह से देखिए ये हमारा वॉल हो गया एक, तीनों तरफ हमने पट्टों में फ्लूट घुमा दिया, और छत पे भी देखिए इस तरह से हमारी लाइनिंग आ गई। इसी के साथ जैसे आप जो आपकी जो ओपन चौखटे हैं, ओपन एरिया है, उसमें आप इस तरह से गुलाई दे सकते हैं। आप चौकोर रखने की बजाय गुलाई दे सकते हैं, गुलाई काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ये देखिए पैसेज है, अब पैसेज में जितना भी ओपन एरिया ना, जितना भी देखिए उस पर हमने ऐसे आर्च घुमा दिया है। अब ये आर्च भी दोस्तों कंक्रीट वगैरह की नहीं है, इसमें पीओपी वाले ने फ्रेमिंग करके पीओपी कर दिया है। तो ये काफ़ी सस्ते में आपको देखिए, अब लुक देखिए दोस्तों पूरी पैसेज का कितना अच्छा हो गया है। तो आप अपने घर में इस तरह से गोलाइयाँ बना सकते हैं। मोल्डिंग कॉर्निस बनाने से दोस्तों जो आपका घर का लुक है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। एक साधारण घर से आपका एक स्पेशल घर बन सकता है। और इसमें जब हम बाद में कहीं वॉलपेपर लगा देंगे, कहीं पिक्चर लगा देंगे, कहीं पे हम अलग कलर का पेंट कर देंगे, हाईलाइट के लिए लाइटें लगा देंगे ना, तो फाइनल पे दोस्तों ये सब चीज़ें इतना अच्छा लगने वाली, इतनी सुंदर लगने वाली है ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। अब वो दीवार है, अब इस पर देखिए हमारा पहले बीच में जो हमारा पट्टा था वो होगा पीओपी वाला, अब दोनों साइड में हमारा जो एचडीएमआर प्लाई का वो भी मोल्डिंग लग गया है। ये वही दीवार है देखिए। तो इसके बाद देखिए पूरी दीवार का लुक किस तरह से बदल दिया है इन्होंने। और इस पे जो है हमारा हाइट है 30 फीट, तो 30 फीट हाइट पे दोस्तों ये हमारा काम हुआ है। लंबी लंबी दीवारें हैं, तो ये लंबी डिजाइन है। और छत, ये छत भी इसकी देख सकते हैं। तो छत के अंदर बीच में आप प्लाई देख रहे हैं, इस पर दोस्तों गोल्डन शीट लग जाएगी। और जब पेंटिंग वेंटिंग होगी तो इसका लुक ही अलग आएगा इस एरिया का। सामने हमारा शीशा लग जाएगा, और ये पूरा का पूरा इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है देखिए। चलिए आपको मैं और दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, वो तो डबल हाइट थी, यानी कि डबल फ्लोर की थी। अब सिंगल, जैसे आप घर नॉर्मली 10 12 11 फीट हाइट का बनाते, तो उसके लिए देखिए जैसे खाली जगह थी सीढ़ी के साथ में, हमने इस तरह से इसमें मोल्डिंग घुमा दिया। एक फ्रेम जो होता है फोटो फ्रेम, उस फ्रेम की तरह आप घुमा सकते हैं। अब इस मोल्डिंग की डिटेल देखिए क्या है डिटेल, ये भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। अब ये पूरा हमारा, और इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको वैसे भी तो प्लेन दीवारें ही है ना आपके घर में, आपको सिर्फ ऐसे 2-2.5 इंची की पट्टी घुमानी है। एक पट्टी ही घुमाने से, एक इस तरह से पीओपी की पट्टी घुमाने से दोस्तों पूरी दीवार का जो है ना लुक ही बदल जाएगा। एक तो प्लेन दीवार है, और उसके ऊपर सिर्फ आपको 2 इंची 3 इंची जो भी आपको पसंद आए उस साइज़ के आप बस पट्टी घुमा दें। कोई गुलाई में घुमा सकते हैं, कोई चौकोर में। अब ये देखिए ये लंबी पूरा का पूरा ऊपर तक जा रहा है, और बीच में एक छोटा सा देखिए कैसा डिजाइन हमने बना दिया है। इसके अंदर लाइट आएगा तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा। अब ये पूरी दीवार देखिए, नीचे हमने गुलाई का लिया, वो बीच में हमारी पट्टियाँ आ गई हैं, और उससे ऊपर हमारा आ गया मोल्डिंग, ये दोनों तरफ इस तरह से पूरा। और ये इसका छत देखिए दोस्तों, छत में भी जो बीच में आपको प्लाई दिख रही है ना, इसमें गोल्डन शीट आ जाएगी हमारी। ये हमारा फ्लूट लगा दिया हमने, पट्टियाँ लगा दी हैं पूरा कंप्लीट। नीचे हमारी गुलाई में आ गई है, ऊपर हमारा दोस्तों आ गया है सीधे में। तो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन बना करके ना अपने घर को अच्छा लुक दे सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखाऊं, जो कि आप बेडरूम वगैरह में, डाइनिंग एरिया में इस तरह से देखिए मोल्डिंग बनाया था जो हमने बनाए थे दीवारों पे, वो उनके जो कोने थे बिल्कुल सीधे थे, 90 डिग्री में थे। यहाँ पे हमने उन्हीं कोनों को, सेम मोल्डिंग है दोस्तों, उनको सिर्फ गोल कर दिया है। अब गोल करने से देखिए इसका लुक बदल गया है। तो छोटा मोटा चेंजेस आप करेंगे और उसका लुक बदल जाएगा। हमने उसी मोल्डिंग को कॉर्नर गोल कर दिए हैं, और कॉर्नर गोल करने के बाद अंदर उसमें हमने पीओपी की पट्टियाँ चला दी हैं, फ्लूट चला दिया, उससे पूरा का पूरा लुक ये देखिए दोस्तों बदल गया है, देखने में अलग दिख रहा है। बीच में हमने एक सिंपल बना दिया है। अभी तो दोस्तों ये काम चल रहा है, अभी कहीं गीला है कहीं सूखा है, अभी फिनिशिंग नहीं है। जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा ना, तो जैसे ये साइट हमारी फिनिश होगी, सब रंग पेंट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों का मैं एक सेपरेट और वीडियो बनाऊंगा फिनिशिंग पे। उसमें आपको एक अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, बिल्कुल सस्ते में होने वाली चीज़ें, कम खर्चे में होने वाली चीज़ें, ये घर को जो है, घर की लुक को किस तरह से बदल के रख देती हैं। अब ये पूरी की पूरी दीवार आप देखिए किस तरह से इसका लुक बदल गया। अभी इसके साथ में सेम ऐसी बन रही है, इसमें हमारे पीओपी वाले देखिए फ्लूट बना रहे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, और आप कम खर्चे में अपने घर की जो दीवारें हैं उनकी पूरी रौनक बदल सकते हैं, लुक बदल सकते हैं। देखने वाला दोस्तों
उसको काफ़ी अच्छा लगेगा जब भी आपके घर में कोई मेहमान दोस्त यार आएंगे। अब ये वो एरिया, इसका हमने पैड खोल दिया, अभी 30 फीट हाइट है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा क्लियर हो गया है, सामने कुछ भी नहीं है। बीच वाला जो हिस्सा है ये पीओपी का है, दोनों साइड में दोस्तों एचडीएमआर प्लाई का है। इन पे हमने प्राइमर वगैरह करके इनका बेस तैयार कर लिया है। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से ये जो सामने आप देखेंगे पट्टा है, इस पे आप डिज़ाइन देख लीजिए, ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन है दोस्तों, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी डिज़ाइन की आपको ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगी पीओपी के काम की। ये देखिए ये पीओपी है, ये हमारा एचडीएमआर प्लाई का है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्लाई वगैरह में करेंगे दोस्तों थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, पीओपी में आप करेंगे फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और जो है आपका खर्चा भी कम लगेगा। अब आप देखिए दोस्तों, और अभी तो ये जो लुक आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये तो अभी उस टाइम है जब इस पे पेंट नहीं हुआ। बीच में जो आप देख रहे हैं पीओपी वाला, जिसमें हरे कलर का प्लाई लगा, इसके अंदर शीशा लगने वाला दोस्तों, ब्लैक कलर का शीशा लगेगा, कहीं पे लेदर लगेगा, कहीं पे कुशनिंग होगी, कहीं पे पेंट होगा, कहीं पे वॉलपेपर होगा, कहीं पे फोटोज लगेंगी। तो जब ये फाइनल हो जाएगा ना, उस टाइम भी फिर मैं जैसे जैसे जो जो एरिया फाइनल होगा, कंप्लीट होगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। उसके बाद आपको अच्छे से कंप्लीट पता चल जाएगा कि इन चीज़ों से घर में कितना फ़र्क पड़ता है, कितना हमारे घर की लुक को ये चीज़ें बदल के रख देती हैं। इसका भी आप सीलिंग देखिए कितना ग्रैंड है, और बीच में इसमें हमारी गोल्डन शीट लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के स्टेप्स उठा करके जब आप काम करा रहे हैं अपने घर में, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल आपको यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पे आप हमारा चैनल खोल सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, उन पे आप सर्च कर सकते हैं। जो भी काम करें उस काम के रिलेटेड वीडियो देखें। आपको उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो लेटेस्ट आपको डिज़ाइन मिलेंगी, दूसरा काम करने का सही तरीका पता चलेगा कि हाँ ये काम इस तरीके से करने से ठीक रहेगा। उससे ये होगा कि आपको कोई भी मिस्त्री और ठेकेदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा तरीका कि इस काम का क्या स्टेप पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि मिस्त्री और ठेकेदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। देखिए मिस्त्री और ठेकेदार का काम, जो किसी भी काम को ले लीजिए आप, एक्स वाई जेड, उसका जो काम है वो उसका प्रोफेशन है, पैसा कमाने का जरिया है। तो वो लापरवाही कर सकता है थोड़े से प्रॉफिट के लिए, लेकिन आप अपना घर बना रहे, पैसा लगा रहे, घर ज़िंदगी में बार बार दोस्तों नहीं बनता। इसलिए थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लेकर के आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखें। हर काम की जब आप स्टार्ट करते हैं ना, चिनाई से लेकर फिनिशिंग तक, पेंट होके जब फिनिश होता है तब तक की हर जो जो काम आप करने वाले हैं, 2-4-10 दिन पहले वीडियोज़ देखें। आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप काम कराने से 2-4 दिन पहले उस काम की जो आप कराने वाले, जैसे आप चिनाई कराने, चिनाई से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ देख लें, आप हमारे चैनल पे देख लें, आपको इतना फ़ायदा होगा ना। आप जब करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं जो आप बच बच सकते हैं, बहुत सारा नुकसान से बच जाएंगे, नई नई डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो जो भी काम करें उसका पहले वीडियो देख लें, एनालाइज करें, उससे आपको तरीका पता चल जाएगा। आपको ठेकेदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और आपका घर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा, लेटेस्ट तरीके से बनेगा, लेटेस्ट डिज़ाइनें उसके अंदर लग जाएंगी। तो आपके घर की जो आप जैसे सोच रहे हैं ना बनाने का, उससे भी सुंदर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर ऐसे ही और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।